आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। अनुग्रह से उद्धार हुआ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8। जब भी मैं लोकप्रिय गाना सुनता हूं, अद्भुत अनुग्रह, मेरे जैसे एक मनहूस को बचाने वाली आवाज कितनी मधुर है, यह मुझे मेरी मुक्ति कहानी में निभाई गई भूमिका की याद दिलाता है। प्रभु ने मुझे आत्महत्या करने से बचाया। मैं हमेशा अनुग्रह के इस वरदान को संजोता रहूंगा जो मुझे स्वतंत्र रूप से दिया गया है। मुझे यकीन है कि आपके पास बताने के लिए ऐसी ही कहानी होगी। हमारा सहारा पवित्र शास्त्र आज बताता है कि हमने कैसे उद्धार प्राप्त किया। यह उद्धार को साकार करने में हमारे काम या श्रम की कमी की व्याख्या करता है। हर विश्वासी एक निश्चित कर्तव्य या जिम्मेदारी निभाने की अपनी क्षमता से नहीं उद्धार हुआ है। हमारे उद्धार के लिए हमसे कोई कसौटी की नहीं, बल्कि एक इच्छुक मन और परिवर्तन की इच्छा की जरूरत है। कोई भी मनुष्य इतना सक्षम और मजबूत नहीं है कि वह अपने उद्धार को ला सके। खोपड़ी के स्थान पर यीशु का बलिदान उस अनुग्रह का आदर्श उदाहरण है जिसने हमको उद्धार दिया। अदन के दुखद पतन के मन से मानव जाति हमेशा पाप, अंधेरे और विनाश में घिरी हुई है। छुटकारे की कोई उम्मीद नहीं थी और पाप की भेंट चढ़ने के लिए किसी मनुष्य का लहू योग्य नहीं था। इसलिए लोग पाप करते रहे और बर्बाद होते रहे। लेकिन परमेश्वर की दयालु और प्रेम पूर्ण स्वभाव ने हमारे लिए मनुष्य की अनैतिकता और आलसीपन के इलाज के लिए एक भव्य योजना बनाई। लोकप्रिय शास्त्र यूहन्ना 3:16 हमें परमपिता के प्रेम के परम बलिदान के बारे में बताता है। मानव जाति के लिए परमेश्वर के प्रेम की गहराई ने हमारे लिए उनके हृदय में एक बड़ी जगह बनाई। हम सभी नरक के पात्र हैं, लेकिन अनुग्रह ने नाश और अस्वीकृति की हमारी कहानी को फिर से लिखा। आश्चर्यजनक रूप से एक मूल्य था कि यीशु ने उन पापों के लिए चुकाया जो उन्होंने कभी नहीं किए। अनुग्रह का प्रावधान पूरी तरह से मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रेम से पैदा हुआ था। अनुग्रह अर्जित करने और योग्यता प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। रोमियो 5:8 यह खुलासा करता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हे मनुष्य, उस बारे में सोचो जबकि हम अभी भी पापी थे। यह कार्य पर अनुग्रह है। मसीह के कीमत पर परमेश्वर का संपत्ति नए नियम। कलीसिया के शुरुआती दिनों में कई यहूदी विश्वासियों ने उम्मीद जताई कि खतना कराने और अनुष्ठानों और नियमों को बनाए रखने के लिए धर्मांतरित होंगे। प्रेरितों के काम 15:1-2 पढ़िए। यह परमेश्वर के प्रेम को पाने का एक तरह का योग्य था। जब यीशु हमें अनुग्रह का वरदान देता है तो वह हमसे यह उम्मीद नहीं करता है कि हम उन्हें वापस कीमत चुकाएंगे। इसे प्रेम से दिया गया है और हम इसके बिल्कुल लायक नहीं हैं। हमें उनकी अनुग्रह से उद्धार का वरदान दिया जाता है। हम इस वरदान को कमाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आइए अब प्रार्थना करें। पिता, आपकी कृपा मेरी अपर्याप्तताओं के बावजूद मुझे आश्चर्यचकित करती रहती है। किसी भी कमी से आपका प्यार बरकरार रहता है। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद और यीशु के नाम पर इसे कभी नजरअंदाज न करने में मदद करें। आमीन।